नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। नाथ संप्रदाय में कुछ चीज़ें हैं जो गुरु लोग अपने शिष्यों को ही देते हैं, हर किसी को नहीं देते, यूनिवर्सल नहीं करते। उनमें एक चीज़ ऐसी है कि आपके जीवन में यदि आर्थिक संकट आ रहे हैं और नवग्रहों के कारण आ रहे हैं, नवग्रहों के कारण आपके जीवन में तकलीफ पैदा हो रही है, तो आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु किसी की अलग से रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज एक साधना बता रहा हूँ। उस साधना एकदम सरल है, एकदम इजी है, और कभी कभी एस्ट्रो कमल पर मैं इजी साधना भी दे दिया करता हूँ भगवान के दया से। नहीं तो अपना अलौकिक साधना जो चैनल है वो उस पर छोटी छोटी रेमेडीज एकदम सरल, बहुत आसान रहती है, लेकिन कभी कभी अलौकिक एस्ट्रो कमल पर भी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरुओं से संबंधित चीज़ है, इसलिए इसको यूनिवर्सल होना चाहिए। यदि किसी साधक की मनसा सही है, आदमी सही है, मन सही है, विचार सही है, आदतें सही है, वो आदमी एकदम उचित व्यक्ति है, तो आज जो मैं बता रहा हूँ तत्काल काम करेगा, फर्स्ट काम करेगा। 9 के 9 ग्रह एक लेवल में आ जाएंगे, 9 के 9 ग्रह आप पर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, करना ही पड़ेगा उनको कृपा। ऐसी स्वामी गोरखनाथ जी की, हमारे भगवान गोरखनाथ जी की पैदा की हुई ये चीज़, 9 के 9 ग्रह आप पर कृपा करेंगे, गारंटी है भगवान के दया से। करके देख लो, आजमा के देख लो, और आजमा के मत देखना, आजमा के तो वो देखते हैं जिनको परीक्षा लेनी है। यहाँ परीक्षाओं का कोई काम नहीं है, काम करना, फल पाना, और गुरु गोरखनाथ जी को धन्यवाद देना, और नवग्रह को, नवनाथ भगवान को धन्यवाद देना कि नवनाथ भगवान आपकी कृपा से मेरा एक काम, आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। नाथ पंथ में दीक्षित होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, यदि आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा है और ये सब ग्रहों के कारण है और इसको ठीक करना है अपने को, तो आपको सोमवार के दिन से ये काम शुरू करना है या फिर रविवार के दिन से ये काम शुरू करना है। आपको क्या करना है, आपको एक सूखा हुआ नारियल लेना है। सोमवार को लिया ना, या रविवार को, कभी भी। रविवार सबसे बड़ा वार होता है, इसलिए वहाँ से शुरू कर सकते हो। सोमवार जो शंकर भगवान का और सबका भी होता ही है, और गुरु गोरखनाथ जी का, तो सोमवार या रविवार से किसी को भी शुरू कर सकते हो। या तो विष्णु के वार से शुरू कर सकते हो या शिव के वार से शुरू कर सकते हो। भगवान विष्णु या शिव, सोमवार या रविवार से किसी भी दिन से इस कार्य को आपको शुरू करना। आपको एक नारियल लेना, नारियल होना चाहिए जटा वाला, जिसपे जटा हो, और सूखा वाला नारियल चाहिए। ये नारियल भी बहुत अजीब चीज़ है, ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपनी अलग अलग कीमत रखता है। कहीं तो ये नारियल 25 रुपये में मिल जाता है, कहीं 125 रुपये में मिलता है, लेकिन थोड़ी सी परवाह मत करना आप। 125 में मिले तो भी लेना है, 25 में मिले तो भी लेना है। नारियल लेना है, नारियल लेकर के उस पर 108 बार एक मंत्र पढ़ना है। ओम नवनाथाय नमः, ओम नवनाथाय नमः, ओम नवनाथाय नमः। 108 बार इस मंत्र को पढ़ के अब अपना गोल, अपनी मनसा, अपनी मनोकामना एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं तो वो कर दो, वो नहीं तो कल आपने कुछ कहा, आज कुछ कहा, ऐसा नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर मनोकामना होनी चाहिए कि मेरा भगवान ये प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम मेरा ठीक होना चाहिए। भगवान मुझ पर कृपा करो, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करो। धन वैभव तो इसके साथ अपने आप आता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप नवनाथ से बोल सकते हैं। 108 बार नारियल पर मंत्र को पढ़ा, नारियल को थैली में या किसी में लिया। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर हो, शंकर भगवान के मंदिर हो, विष्णु भगवान के मंदिर हो, दुर्गा माता के मंदिर हो, काली माता के मंदिर हो, कोई भी मंदिर आपके नज़दीक पड़ जाए, और आपके इष्ट का मंदिर हो, जैसे किसी का दुर्गा जी का इष्ट है, किसी का शिव जी का इष्ट है, किसी का हनुमान जी का इष्ट है, किसी का गणेश जी का इष्ट है। जिसका जो इष्ट हो, अगर इष्ट का मंदिर पास में पड़ जाए तो सबसे बढ़िया है।
वो नारियल आपको ले जा करके अपने इष्ट देवता के मंदिर में, इष्ट देवता के चरणों में चढ़ा देना। कई बार पंडितों की नौटंकी रहती है कि यहाँ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो नारियल के साथ 11-21 रुपये भी रख देना ताकि पंडित जी आराम से आपका काम कर सके। कई बार रहती है, मैंने देखा, और कई बार से कमेंट में भी फ़ोन करके भी लोग कहते हैं पंडित जी नहीं रखने देते। मैंने कहा पंडित जी रखने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से है ना 11-21 रुपये उसमें साथ में रखो, थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, पंडित जी आराम से रखने देंगे, क्यों नहीं रखने देंगे। लक्ष्मी जी में बड़ी ताकत होती है, करके देखो। तो आप इस प्रकार से पंडित जी को, चाहे पंडित जी नहीं रखने दे तो उनको बोलो पंडित जी 11-21 रुपये आपके दक्षिणा के, और ये नारियल हमको भगवान के चरणों में रखना है, तो आराम से पंडित जी रख करके आ जाएंगे। रख दिया पंडित जी ने। इस प्रकार से आपको 9 दिन तक कंटिन्यू करना। और कब करना है? जब राहु काल हो तब करना है। और राहु काल हर स्थान के हिसाब से अलग होता है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में हम जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में राहु काल का टाइम अलग होगा, और बेंगलुरु में राहु काल का टाइम अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा। तो थोड़ा सर्च कर लें अच्छी तरह से पंचांग में कि आपके क्षेत्र में राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक पड़ता है। और ये रविवार को राहु काल हो उस दिन रखना है, सोमवार को राहु काल हो उस दिन रखना, और सब दिन का राहु काल अलग अलग होता है, आपको पता ही है। किसी का सुबह होगा, किसी का शाम का होगा, किसी का दोपहर का होगा, लेकिन जब हो तभी ये काम करना है। राहु काल के भीतर ही ये काम आपको करना है, ये रख करके आना है। 108 बार मंत्र को घर पे पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है। रास्ते में चलते चलते मंत्र का जाप स्मरण करते करते जाएं, स्मरण करते करते देवता के चरणों में नारियल रखें, स्मरण करते करते अपना गोल देवता को सुना दें, और गोल सुनाने के बाद में मंत्र को स्मरण करते करते अपने घर पे आ जाए। इस प्रकार से आप इस क्रिया को करें। 9 दिन आपने क्रिया को कर लिया। 9 दिन क्रिया को करने के बाद में नवनाथ को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम कर लें कि भगवान मैंने अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार ये क्रिया की है, मुझ पर कृपा करें। या तो 9 दिन के भीतर ही आप पर कृपा हो जाएगी, नहीं तो 9 दिन के बाद आप पर कृपा हो जाएगी, नहीं तो 9वें दिन हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम मन को एकदम स्वस्थ और निष्फिक्र रखिए, खुला खुला रखिए। आप पाओगे कि कुछ समय में धन आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, सम्मान आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। कुछ ही दिनों में आपको बहुत उत्तम कोटि के लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिलना शुरू हो वैसे नवनाथ को याद रखिएगा, और नवनाथ के नाम से आप अगर धनवान बने तो भंडारे वगैरह कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नाथ के नाम से भंडारे, गोरखनाथ जी के नाम से कर दो, एक ही बात है, नवनाथ अपने आप आ जाएंगे उसमें। तो नवनाथ के नाम से भंडारे, गोरखनाथ जी के नाम से भंडारे आप कीजिएगा, गरीबों को खाना खिलाइएगा। जब तक आपकी साधना चल रही है 1 रुपये का दान नहीं करना है, ध्यान रखना। जब तक आपकी साधना चल रही है रुपये का दान नहीं करना है। भगवान के मंदिर में दान नहीं होता, भेंट होती है। भगवान के मंदिर में आप जो पंडित को 11-21 रुपये दोगे ना, तो ये दान नहीं है। नाम तो दान पत्र लिखा होता है, वो झूठा लिखा होता है। भगवान को दान करने की आप में क्षमता नहीं है, हम में क्षमता नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, राजा बलि के अलावा या राजा कर्ण के अलावा, इक्का दुक्का वो जानबूझ करके भगवान उनसे दान करवाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भगवान को दान कर सके। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम सब भिखारी, हम भगवान को क्या दान करेंगे। तो वो भेंट पात्र होता है, उसका नाम भेंट पात्र होता है। लेकिन किसी को ज़्यादा वो करने के लिए कि आप दानी हो, महान हो, ये हो वो, इसलिए उस पर दान पात्र नाम लिख देते हैं। ये नाम ही झूठा है। दान पात्र मंदिर के बाहर होता है, मंदिर के भीतर कभी दान पात्र नहीं होता। भेंट पात्र हो सकता है कि तुम भेंट चढ़ा सकते हो भगवान को, तो वो दान में नहीं गिना जाता। वो भगवान को एक बार आपने चढ़ा दिया, वो चीज़ यूनिवर्सल हो गई, वो परम पवित्र हो गई। समझ गए बात को। बाकी इसके अलावा 1 रुपये का आपको 9 दिन तक दान नहीं करना, ध्यान रखना। इसके अलावा खाना पीना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीबों को दान कर सकते हो, गायों को कर सकते हो, कुत्तों को कर सकते हो, सबको कर सकते हो। तो दान और पुण्य 2 चीज़ बनती है, ध्यान रखना। नहीं, धर्म और पुण्य 2 चीज़ बनती है। क्या आपने सुना होगा धर्म पुण्य? धर्म पुण्य का मतलब क्या होता है कि धर्म के बिना पुण्य अधूरा है, पुण्य के बिना धर्म अधूरा है, और दोनों एक साथ मिलेंगे तभी एक नई चीज़ का निर्माण होगा। तो क्या होता है कि आप ये धर्म का काम तो कर रहे हो, इससे आपका धर्म पैदा हो। धर्म मतलब एनर्जी, आपका ओरा। धर्म मतलब आपकी ऊर्जा, वो तो बढ़ रही है, वो तो शानदार बढ़ रही है। लेकिन वो बढ़ करके काम कब करेगी? जब दान आपके साथ होगा। तो धर्म और पुण्य, पुण्य तब होगा जब आप दान करोगे, जब आप लोगों को हेल्पिंग नेचर, आपकी हेल्पिंग नेचर रहेगी, लोगों की सहायता करोगे, तब आपका पुण्य बनेगा। तो पुण्य और धर्म
दोनों एक साथ होंगे तो आपके जीवन में चहुमुखी विकास पैदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और इस कार्य को करें। ये बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत, बहुत ज़बरदस्त कार्य है, जिससे आपके जीवन में सहसा अद्भुत विकास होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।